हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 1.12 को समझने वाले हैं, जो कि विद्युत फ्लक्स एवं गाउसीय नियम पर आधारित है। तो करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक अक्ष के लिए धनात्मक अक्ष दिशा में एक समान तथा उसी परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक अक्ष के लिए ऋणात्मक अक्ष दिशा में एक समान है। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र जो E है वो धनात्मक दिशा में पॉजिटिव है, ऋणात्मक दिशा में नेगेटिव है, और उसकी वैल्यू दी हुई E = 200 I कैप न्यूटन पर कूलम है, जबकि x ग्रेटर देन 0 तथा E बराबर -200 I कैप न्यूटन पर कूलम है, जबकि x लेस देन 0 है। 20 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी लंबवर्ती सिलेंडर के केंद्र मूल बिंदु पर तथा इस अक्ष के इस प्रकार अनुदिश है कि इसका एक फलक चित्र के अनुसार x बराबर +10 सेंटीमीटर है, दूसरा फलक x बराबर -10 सेंटीमीटर पर है। हमें क्या याद करना है कि प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला नेट बहुमुखी फ्लक्स क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के चपटे का मतलब हुआ उसके दो जो वर्ताकार वाला भाग है उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स, ये दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी सिलेंडर का जो मध्यम भाग है, कर्व्ड सरफेस है, उससे कितना होगा। और तीसरा, सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहुमुखी फ्लक्स कितना होगा, टोटल कितना निकलेगा उस सिलेंडर से। एंड चौथा दिया हुआ है, सिलेंडर के भीतर कुल कितना आवेश है, ये हमें इसमें बताना है। तो इसमें हमें इन 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो आपको समझना ये है कि हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, यानी सिलेंडर बनाते हैं और वहाँ से पता लगाते हैं कि कौन से फलक से कितना कितना गुजरने वाला है। ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पर सिलेंडर आपको दिखाया गया है। इस सिलेंडर में देखिए, ये हमारा जो वर्ताकार भाग है राइट साइड का सिलेंडर का, इससे फ्लक्स कितना गुजरेगा वो हमें निकालना है। दूसरा, ये वर्ताकार भाग लेफ्ट साइड का है, इससे फ्लक्स कितना गुजरेगा ये आपको निकालना है। तीसरा, ये जो मध्य का भाग है ये वाला, ये कर्व्ड सरफेस, इससे हमें निकालना है। और फिर हमें टोटल निकालना है कि इस टोटल सिलेंडर से कितना फ्लक्स गुजरेगा, वो हमें यहाँ पर याद करना है। ओके, ये चीज़ समझ में आई। अब हम देखते हैं, सबसे पहले राइट साइड यानी दाएं भाग से फ्लक्स कितना गुजरेगा वो हम यहाँ पर निकालते हैं। तो हमारा दायां भाग ये है, ये वाला राइट साइड है। तो इस पृष्ठ के लिए दिया हुआ है कि E की डायरेक्शन ये यानी प्लस x दिशा में E, इस वाले पृष्ठ के लिए E प्लस x दिशा में। तो ये जो कर्व सरफेस है राइट साइड का, वर्ताकार भाग है राइट साइड का, तो इसका जो एरिया होगा उसकी दिशा होगी, हम जानते हैं पृष्ठ बंद है तो सदैव पृष्ठ के लंबवत और बाहर की तरफ होगी, इसलिए इसके एरिया की डायरेक्शन भी यही होने वाली है, यही इसके एरिया की डायरेक्शन है। अगर यहाँ पर इसका एरिया ds लिया हुआ है तो ds की डायरेक्शन भी यही होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो राइट साइड वाला ये वाला जो पोर्शन है, इसके लिए E और ds समान दिशा में है और
ई और डी एस समान दिशा में होने के कारण इस वाले भाग से जो फ्लक्स गुजरने वाला है, फ्लक्स की परिभाषा में क्या कहती है, फाई आर इक्वल्स टू हमारे पास आएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब चूंकि यहाँ पर इसको आगे और लिखें तो ये हमारे पास आएगा ई डी एस कोस थीटा, और चूंकि हम जानते हैं थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री है, इस सेम डायरेक्शन थीटा इक्वल्स टू 0 है। अगर थीटा 0 है तो हम जानते हैं कोस 0 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास राइट साइड का जो फ्लक्स आने वाला है वो देखिए कितना आने वाला है, राइट साइड का जो फ्लक्स आने वाला है जिसको हम लिखते हैं फाई आर, वो आने वाला है, थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0 तो कोस 0 1 हो गया, तो ई डी एस, ये हमारे पास इसका समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ये इसके राइट साइड वाला जो सर्कुलर पोर्शन है उसका फ्लक्स हमारे पास आ चुका है। ओके, क्लियर हुआ। अब हम याद करते हैं कि जो लेफ्ट साइड है उसका कितना आ रहा है, यानी ये हमारा लेफ्ट साइड का है। इस लेफ्ट साइड के लिए हम देखें तो यहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि इसके लिए ई और एरिया की डायरेक्शन क्या है। इस वाले पोर्शन के लिए हमें जो ई दिया हुआ है वो नेगेटिव अक्ष डायरेक्शन दे रखा, तो इस दिशा में है, इसके लिए ई इस दिशा में है, माइनस अक्ष दिशा में, और इसका जो एरिया होगा वो भी इसी दिशा में होगा, ये एरिया की डायरेक्शन होगी। क्योंकि हमें पता है यही डायरेक्शन आपकी ds की होने वाली है। तो यहाँ पर थीटा फिर क्या आने वाला है, 0 डिग्री आने वाला है। इसके लिए थीटा फिर 0 डिग्री आने वाला है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आने वाली है। तो इसको हम सोल्व करें तो यहाँ पर हम निकालते हैं इसका, यानी फाई लेफ्ट साइड निकालें तो फाई लेफ्ट साइड हमारे पास क्या आ रहा है, ई डॉट डी एस, और इसको हम लिख देंगे ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ पर थीटा फिर क्या है, 0 डिग्री है, तो थीटा 0 डिग्री है तो कोस 0 1 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास इसका जो आने वाला है लेफ्ट साइड का जो फ्लक्स आने वाला है वो कितना आने वाला है, ई डी एस। फाई एल भी हमारे पास ही आने वाला है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों से जो फ्लक्स है वो कितना आने वाला, इक्वल ई डी एस के बराबर आने वाला है। अब इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी वैल्यू आ रही है, तो देखिए कितनी आने वाली है, फाई एल इक्वल्स टू फाई आर इक्वल्स टू है ई डी एस। ई की जो वैल्यू दी हुई है वो दे रही है 200, तो 200 इंटू एरिया। एरिया कितना आएगा, क्योंकि ये वर्ताकार पोर्शन है तो वर्ताकार पोर्शन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। इसको हम आगे सोल्व करें तो देखिए क्या आने वाला है, 200 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 एंड आर
यानी कि इसकी रेडियस, और रेडियस दी हुई है हमें, कितना दिया हुआ रेडियस है 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.05 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है हमें। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो आर स्क्वायर की, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.05 का स्क्वायर। ओके, और इसको आप सोल्व करते हैं इस पूरे को, तो हमारे पास जो आने वाला दोनों साइडों का फ्लक्स है उसकी वैल्यू इक्वल आने वाली है, और वो आएगी 1.57 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया है। ये हमारे पास फाई एल और फाई आर है। तो ये टोटल एक पृष्ठ से लेफ्ट और राइट जो पोर्शन है सिलेंडर का, उन दोनों से इक्वल आ रहा है 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये तो हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड का फ्लक्स आ गया। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का फ्लक्स आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, जो हमारे पास ये आ चुका है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन का पार्ट क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन की पार्ट को हम समझ लेते हैं। ये तो हमने निकाल दिया, पहला तो निकाल दिया कि प्रत्येक चपटे फ्लक्स से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, दोनों का बराबर आ गया। सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा वो हम यहाँ पर निकालें। और सिलेंडर की पार्श्व से की बात करें तो पार्श्व का मतलब ये हुआ कि ये जो सिलेंडर है इसका ये जो कर्व सरफेस वाला एरिया है, इस कर्व सरफेस का एरिया हमें निकालना, इस कर्व सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। अब इसके लिए हम बात करें तो चूंकि इस कर्व सरफेस का जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, क्योंकि एरिया है उसकी दिशा सदैव बंद पृष्ठ के लंबवत और ऊपर की तरफ होती है, और ई की डायरेक्शन हमें यहाँ दी हुई है। तो इस वाले के लिए जो थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से देखिए थीटा हमारा 90 डिग्री आ रहा है, तो इस वाले पोर्शन के लिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स कितना आ रहा है। इसको अगर हम फाई सी कह रहे हैं कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स, इसको लिखेंगे ई डॉट डी एस, और ये बन जाएगा ई डी एस कोस थीटा। अब चूंकि हमें पता है इस पृष्ठ के लिए थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और हम जानते हैं कोस 90 कितना होता है 0, कोस 90 इक्वल्स टू क्या है 0। इसलिए हमारे पास इसका जो आने वाला फ्लक्स वो कितना आने वाला है, देखिए फाई सी इक्वल्स टू क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि जो कर्व सरफेस है उसका फ्लक्स क्या आने वाला है 0। 0 क्यों आने वाला है, क्योंकि उस कर्व सरफेस के लिए एरिया और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो अब इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स हमने निकाल लिया है, राइट साइड से भी निकाल लिया है, इस लेफ्ट साइड से भी निकाल लिया है, और इस कर्व सरफेस से भी निकाल लिया है। तो तीनों का ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो देख लेते हैं टोटल कितना आता है। तो यहां से हम टोटल निकालें तो फाई टोटल यानी सिलेंडर से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट प्लस फाई सी, ये लेफ्ट साइड का फ्लक्स, राइट साइड का फ्लक्स और कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स। लेफ्ट और राइट आपस में बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे फाई एल प्लस 0, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का 0 है। तो यहां से हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए फाई टोटल आने वाला है वो 2
फाई आर या फाई एल आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू फाई आर, यानी राइट साइड का जो फ्लक्स हमारे पास आया वो आया 1.57। इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमारे पास टोटल जो आने वाला है वो आने वाला 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये फाई टोटल हमारे पास आ चुका है। तो इस सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स हमारे पास ये आया है। तो ये आपके समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया कि जो सिलेंडर हमें दिया हुआ है उस सिलेंडर के राइट साइड वर्ताकार भाग, लेफ्ट साइड वर्ताकार भाग और मध्य का कर्व भाग है, इन तीनों का अलग अलग निकाल कर हमने ऐड कर दिया तो इस सिलेंडर से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हमें पता लग गया है। राइट साइड के लिए ई और ds दोनों एक समान डायरेक्शन में, थीटा 0 हो गया तो इसकी वैल्यू ई ds के बराबर आ गई। लेफ्ट साइड है इसके लिए भी ई और ds दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इसके लिए थीटा बराबर 0 डिग्री आ गया तो इसका फ्लक्स भी ई ds के बराबर होगा। यानी राइट और लेफ्ट दोनों का जो फ्लक्स है वो इक्वल हो गया और मध्यम का फ्लक्स हमारे पास कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके लिए एरिया और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो गए हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो टोटल हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल आ गया है। अब देखिए इसका टेस्ट फॉर्म में भी हमें दिखा रखा है, दे रखा है मैंने, तो इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। लेफ्ट साइड का निकालेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 1.57 आएगा, राइट साइड का निकालेंगे तो वही पॉजिटिव 1.57 आएगा, क्योंकि दोनों के लिए थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के लिए ई और एरिया है, ई और एरिया दोनों के हैं परपेंडिकुलर, सॉरी समांतर है, इस वजह से यहाँ पर आ गया। मध्यम का जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, क्योंकि इसके लिए मध्यम वाले भाग के लिए ई और ds एरिया और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हैं। टोटल निकालेंगे तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसका जो पार्ट दे रखा है कि सिलेंडर के भीतर कुल कितना आवेश है। तो सिलेंडर के भीतर आवेश ज्ञात करने के लिए हम गाउस के नियम का प्रयोग करते हैं, और हमारा गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परत से संबंध जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा Q/ε0 होगा। यहाँ से फाई हमने निकाला है, Q हमें निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा Q = फाई इंटू ε0। फाई हमने निकाला, फाई टोटल उस सिलेंडर से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, और उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 3.14 इंटू ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, और हम जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12। इसको हम सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.78 इंटू 10⁻11 कूलाम। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज इसके अंदर आ गया है, गाउसी पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज आ गया है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।